प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के त्रिमूर्ति भवन सेवा केंद्र नवापारा राजिम में 23 सितंबर को विराट संत सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां महाऔघड़ेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम और अघोर मठ संस्था के प्रमुख रुद्र प्रचंड वेगनाथ जी ने विराट संत सम्मेलन में अध्यात्म और चैतन्य पर दिए व्याख्यान। ये चराचर है तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनादि अनंत शक्ति गुरुदेव माँ परम चैतन्यता, परम सामर्थ्यता, पूर्ण सक्षमता नाथ जी को बारंबार नमन करते हुए आज धर्म की नगरी राजिम में भव्य संत सम्मेलन के धर्म मंच में मंचासीन समस्त आदरणीय महाविभूति संतजनों को मैं सादर नमन करता हूँ। इसके साथ ही ईश्वरी ब्रह्म कुमारी से आए वरिष्ठ जन जो है उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सभा में उपस्थित आप सभी परमात्मा स्वरूप को मैं सादर नमन करता हूँ। मैं कोई शास्त्रज्ञ व्यक्ति नहीं हूँ और न ही मैं कोई विशिष्ट संस्कृत का जानकार हूँ। मैं आपके पास जो भी बातें रखूँगा ये आज की जो संदर्भ है, ये जो आज सम्मेलन हो रहा है, इसका जो संदर्भ है कि मैं अपने व्यावहारिक जीवन के अनुभव के आधार पर अपनी बातें रखूँगा। यहाँ पर जो शब्द सबसे पहले आया है वो है अध्यात्म। यहाँ मुझे इसमें दो शब्द दिखाई देते हैं, एक है अध्याय और एक है आत्म। अध्याय का मतलब होता है पठन, लेसन, पाठ, और आत्म का मतलब हम स्वयं। तो अध्यात्म जो है, मैं जो हूं वो मेरा अध्याय है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए वह मेरा अध्याय है। तो फिर मैं वो कौन हूं? मान लीजिए मेरा नाम संतोष है, तो क्या ये संतोष का अध्याय है? ये संतोष भी एक पुकार है। एक बच्चा पैदा हुआ, माता पिता की एक ख्वाहिश रहती है और उन्होंने अपने पसंद से कोई नाम रखा। ये जो रूप है, यह रूप भी अभिव्यक्ति है मेरी, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। आई एम नीदर बॉडी नॉर माइंड, आई एम विद इन दिस बॉडी। मैं शरीर नहीं हूं, मन भी नहीं हूं, मैं तो शरीर में वासित हूं। मैं शरीर में हूं तो फिर हूं कौन? और ये मेरा अध्याय है। वो जो मैं हूं, जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं, कोई रूह बोलता है, कोई स्पिरिट बोलता है, कोई सोल बोलता है, कोई आत्मा बोलता है, कोई चेतना बोलता है। इसमें लेकिन एक अच्छा शब्द मिलता है, चेतना शब्द। और चेतना शब्द आया है चैतन्य से। चैतन्य का वास्तविक अर्थ जो मुझे समझ में आता है वह है जागृति। और चैतन्य से जो चेतना है, चैतन्य यानी जागृति, तो चेतना का मतलब है जागृत होने वाला। जिसे जागृत होना है वह चेतना है। तो अध्यात्म पूर्णतः मेरी जागृति के लिए जो अध्याय है वो मैं, आप सभी, हम सभी। अब यहाँ पर जो हमारा विषय है अध्यात्म वेत्ताओं की जिम्मेदारी, उनका कर्तव्य। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि अध्यात्म वेत्ताओं की भी कुछ कैटेगरीज होती है, उनके भी प्रकार होते हैं और उनकी परिस्थितियां भी होती है। जैसे कि शब्दों में बहुत सारे रहस्य छिपे होते हैं, मात्राओं में बहुत सारे अर्थ छिपे होते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि एक जो चेतना है वो किस स्तर तक जाती है।
इसको जानने के लिए हमें एक शब्द आता है ब्रह्म। तो ब्रह्म का जो आशय मुझे समझ में आता है वो है विस्तार। जो अखिल ब्रह्मांड का विस्तार है यह ब्रह्म है। और अखिल ब्रह्मांड को ब्रह्मांड बोला जाता है, यह पूर्णतः विस्तार को ब्रह्मांड बोला जाता है। तो ब्रह्म यदि विस्तार है तो उसका संधि अंड से है। तो अंड क्या चीज है? ब्रह्म विस्तार है और अंड सूक्ष्म है। तो यह संपूर्ण विस्तार जो है, जिससे कि मैं भी अंश हूं, आप भी अंश हैं, सभी इसके अंश हैं। जैसे एक पेड़ का अंश डाली पत्ती टहनियां सभी होती है, वैसे ही इस पूरे विस्तार जो है ब्रह्म है, इसके एक एक अंश हम भी हैं, तो हम भी ब्रह्म ही हैं। और किसके विस्तार में? अंड के। अंड यानी सूक्ष्म। और वो सूक्ष्म है तो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि है किंतु पाया ना जा पा रहा है, इसीलिए उसे शून्य बोला। और विस्तार है तो इतना विस्तार है, इतना विस्तार है कि उसका नापतोल नहीं किया जा सक रहा है, इसीलिए उसे अनंत बोला। तो शून्य जो है वह न होने का और अनंत होने का दोनों का प्रतीक। और इसीलिए एक शब्द आया है अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि हम ब्रह्म के अंश हैं, इसीलिए ब्रह्मास्मि। तो हम ही वह परमाणु हैं, हमें ही पूर्ण होना है। और जैसे कि संत जी ने कहा कि सीमा नहीं है, असीम है। मस्तिष्क असीमित है, क्षमताएं असीमित है। प्रत्येक जीव अपनी उच्चतम अवस्था के लिए यात्रा कर रहा है, और वो उच्चतम यात्रा वो मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। जब एक चेतना अपनी उच्चतम अवस्था को प्राप्त होती है तो वह पूर्ण सामर्थ्य को, चैतन्यता को और सक्षमता को प्राप्त होती है। और वही चेतना जब किसी कार्य का संपादन करने के लिए, किसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए आती है तो एक ग्रेट मास्टर के रूप में आती है। यहां पर मैं जिक्र करना चाहूंगा एक महानतम अध्यात्मवेत्ता भगवान कृष्ण। अभी संत जी ने बताया भी कि अध्यात्म की ताकत, एक सक्षम चेतना जो बचपने से अपनी सक्षमता को प्रतिपादित कर रही थी, उसे जन्मगत माहौल अनुकूल नहीं मिला, प्रतिकूल मिला है। वह ग्वाल है, गाय चराते हैं, लेकिन वह चैतन्य है, जागृत है, अर्थात उन्हें ज्ञात है कि उनका प्रयोजन क्या है। और उनके अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए जैसे समय आता है तो वही द्वारकाधीश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आगे चल के जो युद्ध होने वाला, धर्म युद्ध होने वाला है कुरुक्षेत्र में, वह राजाओं के बीच होने वाला है। यहाँ किसी ग्वाले को आमंत्रित नहीं किया जाएगा, एक राजपुरुष को ही आमंत्रित किया जाएगा। राजपुरुष की भूमिका धारण करते हैं, उस समय की सबसे तगड़ी, सबसे ताकतवर सेना के अधिनायक होते हैं, और इसी कारण वो आमंत्रित होते हैं। और अध्यात्मवेत्ता उस कुरुक्षेत्र को और अर्जुन को माध्यम बनाकर आने वाले समय के लिए, पूरे मानव जाति के लिए अध्यात्म का संदेश देते हैं, चेतना का संदेश देते हैं। जो गीता का संदेश है वो वहां पर भी नहीं चूकते संदेश देने के लिए जहां पर लाशें बिछने वाली है। तो एक ये अध्यात्म हो गया जो ग्वाले से लेकर राजपुरुष तक हुए। और एक और अध्यात्मवेत्ता का जिक्र हमारे देश में होता है, वो है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, जो बाद में बुद्ध कहलाए। वह राजपुरुष हुए और राजपुरुष से पटकर फकीर, साधु, सन्यासी हुए। उनके अंदर में जिज्ञासा नहीं, मुमुक्षुता थी। जिज्ञासा वो
जो सिर्फ जानने के लिए, और मुमुक्षा वो जो जान के कर जाने के लिए। उनके अंदर मुमुक्षा जागी, उन्होंने मात्र एक मृत शरीर को देखा और उनको लगा कि लोग चलते हैं, मैं चलता हूं, ये सोया क्यों? सिर्फ जानने के लिए वो वर्षों लगे। देखो, वो सक्षम चेतना थी और यहाँ पर ये अक्षम चेतना है। यह अक्षम चेतना जो है जागृति की ओर अग्रसर है, और जिस दिन वह जागृति को प्राप्त हुए, चाहे वो 12 साल में हुए, चाहे 18 साल में हुए, आगे चल के उन्होंने अपने अध्यात्मवेत्ता होने का कार्य का प्रतिपादन किया और इस दुनिया को अध्यात्म की शिक्षा दी, ध्यान और योग का प्रतिपादन किया, जबकि उस समय सामाजिक परिस्थितियां बड़ी विषम थी। अब यहां पर हमें दो कैरेक्टर दिखता है, एक कृष्ण का और एक गौतम बुद्ध का। कृष्ण का कैरेक्टर हमें पूर्णतः सांसारिक दिखता है और बुद्ध का कैरेक्टर हमें एक सन्यासी वैरागी में दिखता है। लेकिन तो इससे ये समझ में आता है कि जो सांसारिक कैरेक्टर है उसमें रह करके भी कोई अध्यात्मवेत्ता हो सकते हैं, और सन्यासी के कैरेक्टर में, चरित्र में रहते हुए भी कोई अध्यात्मवेत्ता हो सकते हैं। और एक और कैरेक्टर है, दो कैरेक्टर के बाद बोलूंगा, जिनके लिए मैं अपने हृदय से पुकारूंगा कि दुनिया के महानतम अध्यात्मवेत्ता, आध्यात्मिक गुरु